नमस्कार, इंडिया होममेड में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं भिंडी की भुजिया या फिर सब्ज़ी। इसे हम प्याज के साथ बनाएंगे, बहुत ही सिंपल से आसान तरीके से। तो यहाँ पे मैंने आधा किलो भिंडी ली है, जिसे मैंने अच्छी तरीके से धुल के थाली में निकाल लिया है। तो जब आप भिंडी को धुल के किसी थाली या प्लेट में निकालते हो तो इस तरीके से नीचे काफ़ी सारा पानी इकट्ठा हो जाता है। इस पानी को छान के निकाल देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप इसे बिना छाने ही भिंडी को काट के बना देते हो तो आपकी भिंडी बहुत ज़्यादा चिपचिपी और बेकार बन सकती है। या फिर आप भिंडी को जब धुलो तो उसे किसी जाली वाली टोकरी में भी रख सकते हो ताकि उसका सारा पानी छन के निकल जाए। या फिर आप भिंडी को धुलने के बाद किसी कपड़े से भी पोंछ सकते हो। कहने का मतलब है कि भिंडी में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, वरना आपकी भिंडी चिपचिपी और बेकार बन सकती है। तो यहाँ पे मैंने सारी भिंडी को अच्छी तरीके से धुल लिया है, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। तो अब चलिए इसे काट लेते हैं। तो यहाँ पे भिंडी के ऊपर और नीचे वाले हिस्से को काट के इस तरीके से निकाल देना है। तो भिंडी के इस बेकार पार्ट को हमें काट के निकाल देना है, यह हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ पे भिंडी के मैंने ना तो बहुत ज़्यादा बड़े टुकड़े रखे हैं और ना ही बहुत ज़्यादा छोटे टुकड़े। तो इस तरीके से भिंडी को काट लेना है। तो बाकी भिंडी को भी हम इस तरीके से काट के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारी भिंडी को काट लिया है। अब चलिए इसे पकाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने धीमी आंच पे कढ़ाई गर्म होने के लिए रखी है। अब हम इसमें डालते हैं सरसों का तेल। आप चाहे तो इसे रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं। तो अब हम इसमें, जब आपका तेल हल्का सा गर्म हो जाए तब हम इसमें जीरे का तड़का देंगे। तड़के के लिए हमने इसमें जीरा ऐड किया है। आप चाहे तो इसे पंचफोरन में भी बना सकते हैं, पंचफोरन का तड़का दे सकते हैं। तो जीरा हमारा यहाँ पे थोड़ा भुन जाना चाहिए। तो जीरा हमारे यहाँ पे भुन गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। तो यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज़ की प्याज ली है, जिसे मैंने कुछ इस तरीके से काट लिया है। इसे मैंने हल्का सा मोटा ही रखा है। तो प्याज को यहाँ पे पूरी तरीके से बारीक नहीं काटना है, हल्का सा मोटा ही रखना है। तो अब प्याज को यहाँ पे भून लेंगे। तो प्याज को हमें यहाँ पे हाफ फ्राई कर लेना है। यहाँ पे प्याज को हाफ ही भूनना है, आधा ही भूनना है। पूरी तरीके से प्याज को यहाँ पे नहीं भूनना है। तो प्याज का पानी यहाँ पे, थोड़ा सा प्याज का पानी यहाँ पे ड्राई हो जाना चाहिए और प्याज हल्की सी गोल्डन ब्राउन भी हो जानी चाहिए। अगर आप शुरुआत में ही प्याज को बहुत ज़्यादा बारीक काट देते हो या फिर उसे शुरुआत में पूरी तरीके से आप फ्राई कर देते हो या पका देते हो, तो जब आप प्याज को भिंडी के साथ पकाओगे तो उस टाइम जब तक भिंडी आपकी पकेगी, आपका जो प्याज है वो बहुत ज़्यादा ओवर कुक हो सकता है या फिर जल भी सकता है। तो उस टाइम प्याज आपका बहुत ज़्यादा गल जाएगा। तो प्याज का अच्छा टेस्ट अगर आपको चाहिए तो आप इसे हाफ या उससे बहुत ही थोड़ा सा ज़्यादा हमें इसे भूनना है। तो प्याज को हमने यहाँ पे भून लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे भिंडी। तो प्याज को हमने यहाँ पे हाफ से बस थोड़ा सा ज़्यादा ही पकाया है और बाकी का प्याज वो भिंडी के साथ पकेगा। यहाँ पे मैंने एक सूखी लाल मिर्च और हरी मिर्ची ली है। अगर आप बहुत ज़्यादा तीखा खाना चाहते हैं तो हरी मिर्ची की मात्रा और बढ़ा सकते हैं। इन सब चीज़ों को अच्छे से एक बार मिक्स कर लेना है।
तो शुरुआत में भिंडी में काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर या गीलापन होता है, तो इसीलिए थोड़ी देर के लिए हम भिंडी को खुला ही पकाएंगे, बस थोड़ी देर के लिए, ताकि हमारी भिंडी थोड़ी सी ड्राई हो जाए। उसके बाद हम भिंडी को ढक के पकाएंगे धीमी आंच पे। तो थोड़ी देर के लिए इस तरह से भिंडी को कढ़ाई में फैला लीजिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी, साथ ही कश्मीरी लाल मिर्च, नमक आप अपने स्वाद अनुसार रखिए। तो अच्छी तरह से इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। गैस की फ्लेम को आप अपनी ज़रूरत के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो थोड़ी देर के लिए बस भिंडी को इस तरह से कढ़ाई में फैला के खुला ही रहने दीजिए, ताकि ये थोड़ी सी ड्राई हो जाए। उसके बाद हम इसे ढककर पकाएंगे। तो भिंडी हमारी यहाँ पे थोड़ी सी ड्राई हो चुकी है। अब हम इसे ढककर थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। तो शुरुआत में जैसे मैंने ढक्कन इसका हटाया, तो आप देख रहे होंगे ढक्कन के नीचे यहाँ पे ढेर सारी भाप लगी हुई है। तो ढक्कन तुरंत हटा लेना है। अगर ये भाप वापस भिंडी में चलेगी तो आपकी भिंडी फिर से गीली हो सकती है। तो जब भी आप ढक्कन उठाओ, तुरंत ढक्कन को हटा लो, ताकि वो भाप आपकी भिंडी में ना जाए और आपकी भिंडी गीली ना हो। तो शुरुआत में आप जब भी ढक्कन लगाओगे तो बहुत ही कम देर के लिए ढक्कन लगाना है। बहुत ज़्यादा देर के लिए ढक्कन लगाओगे तो उसमें बहुत ज़्यादा भाप की वजह से आपकी भिंडी चिपचिपी बन सकती हैं। तो भिंडी को हमें धीरे धीरे ड्राई करना है और इसे पकाना भी है, इसीलिए शुरुआत के टाइम में इसे कम ही ढक्कन लगा के पकाना है। अब थोड़ी देर के लिए भिंडी को इसी तरह से ड्राई होने देंगे। उसके बाद फिर हम इसे ढक्कन लगा के पकाएंगे। तो जब भी आपको लगे कि आपकी भिंडी बहुत ज़्यादा गीली हो रही है, तो इसी तरह से आप भिंडी को कढ़ाई में फैला के उसे ड्राई कर सकते हैं और फिर उसके बाद ज़रूरत के अनुसार उसे ढक्कन लगा के पका सकते हैं। तो चलिए अब इसे थोड़ी देर के लिए ढक्कन लगा के पकाते हैं। तो तुरंत ढक्कन को हटा देना है, ताकि भाप का पानी भिंडी में न जाए। एक बार फिर से इसे चला लेंगे। तो फिर से अब इसे फैलाते हुए ढक्कन लगा के हम पकाएंगे। तो यहाँ पे भिंडी हमारी पक चुकी है। तो भिंडी हमारी यहाँ पे बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार हुई है प्याज के साथ। तो प्याज को पकाने के लिए जो भी इसमें टिप्स बताए गए हैं वो ज़रूर ध्यान से देखिएगा। भिंडी हमारी यहाँ पे बहुत ही खिली खिली बनी है, उसका एक एक दाना अलग है और भिंडी हमारी यहाँ पे बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार हुई है। अगर आपको बिना प्याज वाली भिंडी की भुजिया चाहिए या फिर आलू और भिंडी की भुजिया चाहिए, उसकी वीडियो की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप जाके चेक कर सकते हैं।